हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब टिप टॉप है। तो चलो आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, एक आसान सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी था, बट उसको थोड़ा शॉर्ट किया गया तो इसको अलग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर आप इसका डेफिनेशन समझ जाएंगे, जैसे इसका नाम है कंपोज, दो फंक्शन को आपस में मिलाना, कंपोज करना। ठीक है, तो दो फंक्शन को हम लोग किस तरीके से कंपोज कर सकते हैं, पहले इसका हम लोग आपको डेफिनेशन दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, तो डेफिनेशन समझ जाओगे तो आपको समझना काफी इजी हो जाएगा। क्या है, देखिए कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। मान लो मेरे को दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ फ्रॉम ए टू बी और जी फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन को हम आपस में कंपोज कर सकते हैं। और ध्यान ये दीजिएगा कि कब कंपोज होगा, जब एफ के लिए जो को डोमेन होगा वो जी के डोमेन के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो ये है आपका एफ का डोमेन ए और एफ का को डोमेन बी है, और यहाँ पे जी का जो डोमेन है वो बी है और को डोमेन सी है। तो ये दोनों अगर इक्वल होगा तो हम लोग कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, और तब हम लोग कंपोजिशन को कैसे डिनोट करेंगे, then the composition of f and g is denoted by g of f। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या कि कंपोजिशन जब आप कर रहे हैं तो कंपोजिशन किसका किसका कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ कर रहे हैं आप फंक्शन f एंड फंक्शन g का। इसको आप डिनोट कर रहे हो कैसे, g ऑफ f से। ठीक है, मतलब पहले g आएगा फिर f आएगा लिखने में, क्योंकि f इसका डोमेन बनना चाहिए इसलिए। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखोगे, अभी आप करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इज डिफाइंड एज द फंक्शन। इसको डिफाइन किया जाता है कैसे, g ऑफ f फ्रॉम a टू c। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो क्या था कि f दिया हुआ था मेरा फ्रॉम क्या, a टू b। ठीक है, और मेरा g क्या था, g फ्रॉम था मेरा a टू c। राइट, तो अब जाहिर सी बात है जब हम लोगों का कंपोजिशन f टू g डिफाइन होगा तो कैसे डिफाइन होगा। अच्छा, जी मेरा बी टू सी था, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जी मेरा क्या है, जी मेरा बी टू सी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैच करना चाहिए है ना, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। इसका को डोमेन और इसका डोमेन आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो, जैसे ही हम दोनों को कंपोज करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, मेरा बनेगा जी ऑफ एफ। इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो अब आपका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और को डोमेन हो जाएगा सी। ये जो सेम वाला था वो हट गया, तो ये हो जाएगा फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो जी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, फ्रॉम ए टू सी आ जाएगा। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम लोग जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैसे पढ़ोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये जी ऑफ एफ एक्स है, तो नो डाउट कि अब जो एफ एक्स का डोमेन था वो जी का डोमेन होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जहाँ ए क्या है, डोमेन है फाइनली, और सी क्या है, को डोमेन है। ठीक है, अच्छा, इसको तो आप समझ सकते हो फिगर से। देखो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट सी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉमन होगा तभी काम चलेगा। ठीक है, तो एफ के लिए आप देख पा रहे हैं कि जो को डोमेन है वही जी के लिए क्या है, डोमेन है। ठीक है, तो इसका कॉमन होना जरूरी है। तो अगर मैं ए टू बी का मैपिंग करता हूं तो मेरे को फॉर द एलिमेंट एक्स इमेज क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा अंडर एफ। ठीक है, फिर बी से सी के बीच में मैपिंग होता है तो फॉर द एलिमेंट एफ एक्स हमको इमेज क्या मिलेगा, अंडर जी, जी ऑफ एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली इसको बाईपास करता हूं ए टू सी, तो अगर मैं बी होकर के जाता हूं तो इस तरीके से मिलेगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ए टू सी जाता हूं तो मैं इस मैपिंग को डिफाइन करूंगा जी ऑफ एफ से। ठीक है, यही क्या है, कंपोजिशन है, दो सेट्स को आपस में कंपोज कर देना है। ठीक है, बाई ए न्यू मैपिंग जी ऑफ एफ, जिसको डिफाइन किया जाएगा जी ऑफ एफ एक्स से। ठीक है, तो काफी सिंपल सा चीज है, और इसमें आपको ये बस ध्यान देना है कि जिसको आप मैप कर रहे हो तो पहले वाले का को डोमेन दूसरे वाले के डोमेन से मैच करना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब जैसे फंक्शन पढ़ते थे वैसे ही अभी एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इसके लिए वही सारी बातें रहेंगी। ठीक है, डोमेन, रेंज, को डोमेन और सारे अनदर प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे आपको मर्ज करने का प्रॉपर्टी समझ लेना है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग अगर क्वेश्चन पे वापस आ जाएं तो क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन था
पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा काम का है, ठीक है। क्या है कि अगर फंक्शन मेरा मान लो 1 2 3 1 3 4 से 1 2 5, ठीक है, एक इफ दिया हुआ है और जी दिया हुआ है आपको 1 2 5 से 1 3, ठीक है जी। तो नो डाउट आप देख पा रहे हैं कि इसका जो को डोमेन है और इसका जो डोमेन है दोनों आपस में एक है। तो बोलता है कि इसको डिफाइन इस तरीके से किया गया है, फंक्शन एफ आपका ये है, ठीक है, और फंक्शन जी मेरा ये है, ओके। तो बोलता है राइट डाउन जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ लिखना है। तो काफ़ी सिंपल है यहाँ पे जी ऑफ एफ को लिखना। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जो मैपिंग है वो क्या है, तो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, पहला आपका ये हो गया, फिर आपका बीच का ये ले लीजिए और ये आपका हो गया लास्ट वाला, ठीक है। तो पहला जो है वो है 1 3 4 1 3 4, फिर यहाँ पे है आपका 1 2 5, ये दोनों के लिए कॉमन है, देख पा रहे हैं, ठीक है। लास्ट है आपका 1 3, तो 3 सेट दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो मैपिंग है वो एफ है और इन दोनों के जो बीच का मैपिंग है वो जी है, ठीक है। जब हम लोग बाईपास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी, दोनों का कॉम्पोजिशन हो जाएगा और लिखा जाएगा इसका जी ऑफ एफ लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे पूछा है। तो अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या होता है जी ऑफ एफ, क्या होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होता है जी ऑफ एफ एक्स, ये होता है, ठीक है। इसको करना कैसे है, तो यहाँ पे जो x होगा मेरा वो क्या होगा, वो फ्रॉम द सेट, ये होगा डोमेन, ठीक है। क्योंकि अब देखो जी ऑफ एफ के लिए डोमेन क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 3 4, तो हमको जो x लेना है वो कहाँ से लेना है, 1 3 और 4 से लेना है, ठीक है जी। तो हम लोग 1 3 4 ये इसके लिए डोमेन है जी ऑफ एफ के लिए और ये इसके लिए को डोमेन है। तो हम 1 3 4 से हम वैल्यू लेना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 1 लीजिए, तो हम लेंगे क्या, जी ऑफ एफ ऑफ 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी ऑफ F1, ओके। अब जी ऑफ F1 का वैल्यू क्या है, तो जी ऑफ F1 का आप देख सकते हो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 का वैल्यू है 2, ठीक है। क्योंकि आपको अभी आपको F1 चाहिए, तो F1 कहाँ से मिलेगा, तो F1 आपको F वाले मैपिंग से मिलेगा। तो F वाले मैपिंग में 1 जो है 2 को मैप करता हुआ दिख रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जी, ठीक है, F1 को हटा करके आप 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि f में 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, क्लियर। तो f1 यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है जी। आप इसको यहाँ से ऐसे देखोगे तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो 2 को मैप कर रहा है, ठीक है, 3 जो है ये 5 को मैप कर रहा है इस तरीके से, और 4 जो है वो 1 को मैप कर रहा है। 4 किसको मैप कर रहा है, 1 को, ठीक है। तो जब f1 की बारी आएगी तो f का इमेज f के लिए 1 का इमेज क्या है, 2 है। तो ऐसे भी आप देख के लिख सकते हो, बट इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहीं पे दिख रहा है कि 1 का इमेज 2 है, सो f1 इज 2, ठीक है। अब आ गया ये g2, तो अब g में जाकर के देखिए कि g में 2 का इमेज क्या है, तो आ जाओ g में, तो g में देखिए 2 का इमेज है 3, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है जी। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे क्या, g ऑफ f ऑफ सेकंड एंट्री क्या है, 3, 1 का काम हो गया। अब 3 पे आइए, तो 3 को डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, g ऑफ f ऑफ 3 होगा। f में जाके देखिए 3 का इमेज क्या है, तो आप देखेंगे कि f में 3 का इमेज क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा g5, इसको हटा करके 5 लिख देंगे। अब g का बारी आ गया, तो g में देखो 5 का इमेज क्या है, तो आ जाओ g में 5 का इमेज क्या है, 1, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया इसका, 1, ठीक है। 1 का काम हो गया, 3 का हो गया, लास्ट 4 बच गया है, तो 4 का काम कीजिए, तो g ऑफ f ऑफ 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 4 हो जाएगा, ठीक है जी, बाय डेफिनेशन। और f में 4 का देखिए क्या है, तो आ जाओ f में, ये है f में 4 का इमेज है 1, ठीक है। तो यानी इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, g ऑफ 1, ठीक है। f4 का वैल्यू क्या हो गया, 1। अब g में जाइए और 1 का देखिए इमेज क्या है, तो इट इज g में 1 का इमेज क्या है, 3 है, तो फाइनली ये क्या आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे g में 2 का इमेज भी 3 था, 1 का इमेज भी 3 था, सो ये 3 आपका 2 बार आया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, मैनी 1 या 1 1 की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये क्लियर है कि g आपका क्या है, यहाँ पे मैनी 1 था, ठीक है। चलो अब देखो, तो जो भी पहले इमेज निकलेगा उसको भी आप ध्यान दो, जो आपका इमेज निकल रहा है फाइनली वो क्या है, 3 है, 1 है, 3 है। तो नो डाउट चूंकि आपका जो को डोमेन है वो 1 और 3 था, ठीक है, इसलिए जो भी वैल्यू आता या तो वो 1 आता या तो वो 3 आता। जबकि हम लोग का इनपुट वैल्यू क्या था, इनपुट 1 3 और 4 था GOF के लिए, और हम लोग बारी बारी से 1 3 और 4 डाल दिए,
जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। और आउटपुट जो है वो 1 या 3 में से कुछ भी आता तो 3 और 1 ही आ रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर इसको शॉर्ट में करके लिखना है फाइनली, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आप देयरफॉर इसको ऐसे लिखेंगे g ऑफ f, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ये क्या आया है, तो 1 की इमेज के लिए, ठीक है, फॉर द एलिमेंट 1 ये क्या आया है, 3 आया है, तो 1 के लिए 3, ठीक है। 3 के लिए ये क्या आया है, 1 आया है, तो 3 के लिए 1, कॉमा 4 के लिए ये क्या आया है, तो 4 के लिए ये आया है 3, ठीक है जी, क्लियर है। 4 के लिए ये 3 आया है। अब देखो, अब ये एक अलग फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एक अलग फंक्शन है जो कि आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी कहलाएगा। अब इसके बारे में आप सारी बातें कर सकते हो कि क्या ये जो फंक्शन है, ठीक है, जो भी ये हम लोग फंक्शन देख रहे हैं, क्या ये 1-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ये सारी बातें आप देख सकते हो। तो आप देखोगे कि 1 जो है 3 से मैप कर रहा है, 3 जो है 1 से मैप कर रहा है, 4 जो है आपका वो 3 से मैप कर रहा है, ठीक है। तो दो एलिमेंट का एक ही इमेज है, जैसे 1 का इमेज और 4 का इमेज, इन दोनों का इमेज क्या है, 3 है, ओके। मतलब अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इतना आपको करने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि अब अगर मैं जी ऑफ एफ की बात करूँ, तो जी ऑफ एफ के लिए डायरेक्टली डोमेन क्या हो गया, 1 3 4, और को डोमेन क्या हो गया, 1 3, ठीक है। 1 3 को मैप कर रहा है यूं, 3 1 को मैप कर रहा है यूं, ठीक है, और 4 भी क्या कर रहा है, ये 3 को मैप कर रहा है इस तरीके से। ये आपका डायरेक्टली क्या है, जी ऑफ एफ का मैपिंग है, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी का, ठीक है। जिससे में हमको सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है, तो ये वाला हम लोग हटा चुके हैं, और मैं इसको लेकर के दिखा रहा हूँ, और जो आंसर आया है उसको मैंने लिख दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे डेफिनेटली कि ये मैनी वन है, क्या है, मैनी वन। जी ऑफ एफ क्या है, यहाँ पे मैनी वन फंक्शन है, नॉट 1 1 है, क्योंकि दो एलिमेंट 1 और 4 का इमेज एक ही है, ठीक है, 1 to 1 करस्पॉन्ड नहीं है, इसलिए मैनी वन है। हाँ, और क्या है, और आपका ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों ऑन टू है, इसलिए कि जो भी एलिमेंट है आपका कोडोमेन में, ठीक है, सबका क्या है, प्री इमेज है। या ये कह सकते हो कि जो कोडोमेन है COD, वो क्या है, वो रेंज के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि रेंज भी वही आ रहा है 1 3, और कोडोमेन भी 1 3 है। तो ये आपका क्या है, ये आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो अब ये एक नया फंक्शन बन जाता है कॉम्पोजिशन, और जो भी प्रॉपर्टीज आप फंक्शन में पढ़ते हो ये सब इसके लिए आएगा आपके लिए। अब जी ऑफ एफ का जो है डोमेन क्या कहलाएगा, ठीक है, सारी बातें आप यहाँ से लिख सकते हो अगर आपको पूछता है तो। डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन डेफिनेटली इसका 1 3 4 है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, या तो आप फर्स्ट एलिमेंट उठा के लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 3 4, ये इसका डोमेन है, ठीक है। को डोमेन की बात करो तो को डोमेन क्या है, को डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है, ये क्या है, तो को डोमेन आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 है और 3 है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो। या सेकेंड एलिमेंट देखोगे तो 3 1 3, यानी टोटली 1 3 ही आ रहा है, ओके। तो इसका क्या होगा, ये इसका हो गया को डोमेन, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसका रेंज लिख सकते हो, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ, तो रेंज लिखेंगे तो क्या आएगा, तो रेंज भी वही आएगा, ठीक है, 1 3, चूंकि इमेज फाइनली 1 और 3 ही बन रहा है सारे एलिमेंट का। तो अब ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो को डोमेन और रेंज अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एफ क्या है, आपका ऑन टू फंक्शन है, ठीक है जी, क्लियर है। तो बहुत तरह की बातें अब आप यहाँ से पता कर सकते हो, जो भी एक फंक्शन के बारे में आता है। अब ये दोनों फंक्शन मिल करके वो काम करेगा, राइट। तो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो जस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्या बोलता है कि अगर एफ जी और एच 3 तरह का फंक्शन है रियल टू रियल में, ठीक है, तो आपको ये शो करना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच, मतलब इस तरह का, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें एग्जिस्ट करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। बीच में प्लस है और आगे जो है वो कंपोजिशन एच लगा हुआ है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 2 तरह का होता है, प्लस में भी है, यहाँ पे इनटू में भी है, तो ये दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए कुछ करना नहीं आपको, बस सिंपली वो जो है, जैसे मान लो मेरे को पहले ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, पहले हम LHS ले लेंगे, डायरेक्टली इसमें x लगा देंगे, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एच में क्या करेंगे, x लगा देंगे, ठीक है। अब x लगा देंगे तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो लास्ट में होता है फंक्शन, उस पे मेरा वो डोमेन अप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो अलग अलग कर सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एच एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स ऐसे, ठीक है, और जी एच एक्स को मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एच एक्स, ओके।
अब यहाँ पे एफ ऑफ एच और जी ऑफ एच को आप अलग करेंगे तो एक्स आपका अलग हो जाएगा, ठीक है जी। तो यानी ये हुआ यहाँ पे, ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स था ये क्या आ गया, तो ये आपको फाइनली ये आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है राइट। तो अब आप यहाँ से दोनों तरफ से एक्स हटा दोगे तो आपका देखो ये पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बहुत आसानी से प्रूफ होगा। सेकेंड पार्ट में भी आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, एफ इंटू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन डोमेन एक्स एच के लिए अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो कि इंटू में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एच एक्स, ठीक है, इंटू जी ऑफ एच एक्स। अब इसको मैं अलग अलग ऐसे कर सकता हूँ, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। तो फाइनली आप देखोगे कि इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, ये मेरा ऐसे आ गया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एक्स एक्स को हटाएंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो ये प्रूफ तो इसका काफी सिंपल है, ठीक है, कहीं पे करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ये है कि ये आप समझ कर रखो कि ये इंपॉर्टेंट है कि एफ ऑफ जी एफ प्लस जी ऑफ एच को आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग, और एफ इंटू जी ऑफ एच को भी आप इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके। चलिए अब आगे देखिए, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है। 3 नंबर में आपको बोलता है कि आप जी ऑफ एच एफ फाइंड कीजिए और एफ ऑफ जी फाइंड कीजिए, ठीक है। अगर आपको एफ एक्स गिवन हो मॉडुलस एक्स और जी एक्स गिवन हो 5x माइनस 2, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ डोमेन को डोमेन का डिस्कशन नहीं किया है, तो हम मान लेंगे कि रियल टू रियल है, ठीक है। तो अगर सारा रियल टू रियल ही है तो आपस में कंपोजिशन इजिली हो जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले जी ऑफ एफ की बात करूं, ठीक है, जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ में एक्स लगा करके चलिएगा, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा बाय डेफिनेशन जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, ठीक है। अब देखिए जी के लिए क्या हो गया, जी के लिए एफ एक्स जो है वो डोमेन है, बात समझिएगा ना, बाय डेफिनेशन हमारा ये आ गया। अच्छा, जी एक्स क्या लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा हुआ है 5x माइनस 2, ठीक है। समझिए यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स मतलब जो जी के लिए इनपुट है, ठीक है, वो फंक्शन किस तरह का है, 5 ऑफ इनपुट माइनस 2, मतलब जो x के लिए x है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ एक्स लेकर के आया हूं तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एफ एक्स माइनस 2, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ करना नहीं है। जी एक्स के लिए जो डिफाइन किया हुआ है फंक्शन, जब जी ऑफ एफ एक्स होगा तो एक्स को हटा करके क्या करेंगे, एफ एक्स को वहां पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू आपको फर्दर ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया क्या, जी ऑफ एफ एक्स, यही आंसर हो गया, ठीक है। हम लोगों को बस यहीं पे आंसर छोड़ देना है, क्योंकि अभी हमको मॉड एक्स में एक्स के बारे में फिर हमको केस लेना पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव, तो वो लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसी तरीके से आपको निकालना है एफ ऑफ जी। जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब आपका एफ के लिए डोमेन जी एक्स है और एफ एक्स आपने कैसे डिफाइन किया हुआ है, मॉडुलस एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जी एक्स हो जाएगा, ठीक है जी। सिंपली क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे जी एक्स से, तो ये आ गया आपका। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है हमारा जी एक्स क्या है, तो जी एक्स 5x माइनस 2 है, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑफ मॉडुलस 5x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका आंसर हो गया। तो काफी सिंपल है, इसको लिखना बहुत इजीली आप लिख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे 2 में क्या है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, जी एक्स ये दिया हुआ है। पहले निकालना है आपको जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, जो जी एक्स दिया है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे x के लिए x है, तो g ऑफ एफ एक्स के लिए इसको हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स से, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एक्स का पावर 1/3, ठीक है। चलिए अब एफ एक्स का वैल्यू देखिए क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है 8x क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 8x क्यूब का होल पावर 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x का होल क्यूब का पावर 1/3, ठीक है। चूंकि ये 2x का होल क्यूब हो जाएगा तो 3 आपका ये पावर कैंसिल होकर के क्या बचेगा, फाइनली आंसर 2x बचेगा, ठीक है। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है मेरा, 2x आ रहा है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप अब एफ ऑफ जी एक्स निकालिए। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो एफ में चले जाइए, एफ आपका मॉडुलस एक्स है,
x को gx से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ gx। ठीक है, अब gx क्या है, तो gx आपका x का पावर 1/3 है, तो x का पावर 1/3 का मॉडुलस आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप चीज़ है, सिर्फ आपको पुटअप करना है, कुछ आपको नया काम यहाँ पे नहीं करना। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग करेंगे तो बिंदास तरीके से हम लोगों का सारा कुछ होने वाला है। ठीक है, ओके। ओहो, अच्छा कुछ मिस्टेक कर दिया यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स यहाँ से डाल दिए ना, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया है, चलो इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर में क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका 8x³ है ना, तो यहाँ पे हम लोग x को gx से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, इसमें रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8 × gx का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब fx क्या था, 8x³ था, तो x को रिप्लेस करना है gx से, चूंकि हमको fgx चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8gx का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 8 gx क्या है, तो gx है x का पावर 1/3, तो x का पावर 1/3 का होल पावर 3 क्या हो जाएगा, सिंपली x आएगा, 3 कैंसिल हो गए, तो आपका फाइनली आंसर 8x आएगा। ठीक है, इस तरीके से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग उधर चले गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपको इसी तरीके से करना है। तो इजी है, लॉलीपॉप है, आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अब देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारा 4 नंबर। क्या बोलता है, आपको fx दिया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 x नॉट इक्वल टू 2/3, ये आपको fx पूरा दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है कि आप प्रूफ कीजिए कि f ऑफ fx क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यानी x के बराबर होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। फिर आपको बोलता है कि बताइए कि f इनवर्स क्या होगा। ठीक है, ये देखो काफी सिंपल है, पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि f ऑफ fx क्या होगा, f ऑफ fx। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम सिंपली लिखेंगे f ऑफ fx लिखेंगे बाय डेफिनेशन। चलिए अब देखिए fx क्या है, ये पूरा उठा के डाल दीजिए, 4x + 3 / 6x - 4 है। ठीक है, ओके। अगेन इसको हमको f में ही पुटअप करना है, तो फॉर दिस f हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे इस पूरे बड़े फ्रैक्शन से, तो क्या होगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, और जहां जहां x है वहां पे अब ये पूरा x बन गया है ना, तो ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 + 3 डिवाइडेड बाई 6 × 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4 और -4। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि हुआ क्या है, तो आप देखोगे कि कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, fx में था, तो fx के लिए हमको ये गिवन है। अब अगर fx पर काम करना है, यानी x के प्लेस पे fx लाना है, ठीक है, तो fx जब हम लाएंगे तो आप समझिए जहां जहां x है ना, वहां वहां क्या आ जाएगा, वहां वहां fx आ जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वहां वहां fx आएगा, तो वहां पे हम लोग फिर से fx को पुटअप कर दिए हैं। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि fx का वैल्यू ये डाल दोगे तो अब फंक्शन दिस का आ गया। तो ये जो था, इसमें आपको हर जगह x को रिप्लेस करके जहां जहां भी x है, कहां कहां x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसको रिप्लेस करके आपको ये वैल्यू पुटअप कर देना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये 4 × 4 = 16x + 12 प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18x, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -12 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा आपका 24x + 18 - 24x, राइट, यस, और आपका +16 हो जाएगा ये। तो हमको ये वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो अच्छे से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 कैंसिल हो रहा है, नीचे में 24 कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर में आ जा रहा है 16 और +18। ओके, क्या हो जा रहा है जी, तो आपका हो जा रहा है 34x, राइट, क्लियर। और नीचे भी हमारा हो जा रहा है 18 + 16 34, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वैल्यू क्या आ गया, x आ गया। तो हम लोग दिख रहे हैं कि क्या हो रहा है, f ऑफ fx जो है वो क्या आ गया, x आ गया, यानी ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि अगर fx = x हो फॉर ऑल x, ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब सेम टू सेम मैपिंग कहलाता है ये, कि 1 1 को मैप कर रहा है, 2 2 को मैप कर रहा है, 3 3 को मैप कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का मैपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, यही हमको एग्जैक्टली प्रूफ करना था, सो ये क्या हो गया, आपका प्रूफ्ड हो गया। अब बोलता है कि इस केस में f का इन्वर्स क्या होगा। ठीक है,
तो देखिए एफ का इन्वर्स क्या होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एफ का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एंड क्या होगा, और एफ इन्वर्स आपका खुद एफ ही होगा, ठीक है। तो एक्चुअली डेफिनेशन है ये, काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है कॉम्पोजिशन का, याद रखिएगा, ठीक है। क्या, ए फंक्शन जी is said to be इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है। एक फंक्शन g को हम लोग f का इनवर्स बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब क्या होता है g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, या बोलो f ऑफ g ऑफ x, ये दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन अगर आ जाता है दोनों g ऑफ f और f ऑफ g, अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो वो क्या होगा, तो वो आपका उस केस में जो g है उसको f का इन्वर्स बोलेंगे, ठीक है। यानी क्या, यानी इस केस में f का इन्वर्स क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, f का इन्वर्स क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ के रखना है, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूंकि दोनों सेम ही फंक्शन था, f ऑफ f था, ठीक है, तो f ऑफ x क्या आ गया, आपका x आ गया। तो f ऑफ x ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, वो तो एक ही चीज कहलाएगा, चूंकि दोनों सेम फंक्शन है। तो अगर ये सेम आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, खुद एफ ही हो जाएगा, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही उसका क्या है, इनवर्स है, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से करना होता है। तो इस डेफिनेशन को भी अगर आप पकड़ के रखोगे ना, तो आप इनवर्स जो है फंक्शन का काफी इजीली आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 5 नंबर आ रहा है। 5 नंबर क्या बोलता है आपको स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्सेस, बोलता है कि इसमें किस फंक्शन का इन्वर्स होगा, किसका इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। जबकि आपको फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है विद द डोमेन, ये आपका डोमेन है, और को डोमेन इधर 10 दिया हुआ है, ये आपका जी के लिए डोमेन है, इधर आपका को डोमेन दिया हुआ है, ये आपका एच के लिए डोमेन है, इधर आपका को डोमेन दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो बोलता है कि कौन किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका नहीं करेगा। देखो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन का, इन्वर्स ऑफ फंक्शन का, ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन का क्या आएगा, ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन है आपका ना, ठीक है, एफ एक्स या एफ हैज इन्वर्स, ठीक है, इसका इन्वर्स होगा, किसी फंक्शन एफ का इन्वर्स होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ f इज बाइजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। तो पहले एक बात याद रखिए कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स होने के लिए, या कहो कि f इन्वर्स का एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। क्या मतलब हो, बाइजेक्टिव कब होता है, यानी कि वो 1-1 भी हो और क्या हो, और आपका ऑन टू भी हो, ठीक है। 1-1 ऑन टू दोनों होगा तो वो बाइजेक्टिव होगा, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कह सकते हैं कि वो इंजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 1-1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, और ऑन टू यानी सर्जेक्टिव होना चाहिए। तो हर तरह से याद रखिए, ठीक है, ऑन टू को आप सर्जेक्टिव भी बोलते हो, ठीक है। तो फंक्शन का इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होना जरूरी है, मीन्स फंक्शन का 1-1 ऑन टू होना जरूरी है, मीन्स फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दैट इज, मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज एफ इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव। एफ क्या होना चाहिए मेरा, बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी 1-1 ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1-1 ऑन टू तो आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हो। तो आप पहला वाला मैपिंग देखोगे ना, तो ये आपको डेफिनेटली दिख रहा है कि 1 का इमेज भी 10 है, 2 का इमेज भी 10 है, 3 का भी 10 है, 4 का भी 10 है। तो यानी ये मैनी वन फंक्शन है, 1-1 तो नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में तो यही हो गया कि एफ क्या है, एफ आपका इज नॉट 1-1 फंक्शन। अगर 1-1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, एफ क्या है आपका, बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। हालांकि 1-1 ही है, नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नंबर 2 देख लो आप। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हो 5 का 4 है, 6 का 3 है, 7 का 4 है। अगेन देखिए 2 एलिमेंट आपको दिख रहा है, एक 5 और एक आपको 7, जिसका एक ही इमेज है। तो ये अगेन ये मैनी वन हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही इमेज है 4-4। तो ये कहाँ से होगा, तो अगेन आप देख सकते हो
और इसको आप लिख सकते हो क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ अलग करके कि G5 का और G7 का एक ही इमेज है। कौन कौन? 4। ठीक है, 5 भी 4 पे जा रहा है, 7 भी 4 पे जा रहा है। देयरफॉर क्या? देयरफॉर G इज नॉट 1 to 1। G क्या है आपका? 1 to 1 नहीं है, 1 to 1 नहीं है। देयरफॉर G इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के रखना है। ओके, क्लियर है? चलो लास्ट वाले को देख लो। लास्ट वाले में देखेंगे तो क्या है, 2 का 7 है, 3 का 9 है, 4 का 11 है, 5 का 13 है। सब अलग अलग को मैप कर रहा है। ठीक है, और ये भी हम लोग देख रहे हैं कि सारा ही एलिमेंट यूज हुआ है, 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, यानी सारे ही इमेज का प्री इमेज भी मौजूद है, यानी ये 1 1 on 2 है। ठीक है, आप इसको मैपिंग बना करके भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप चाहोगे तो आप ऐसे मैप करके भी देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। 3rd नंबर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, 3rd नंबर। ठीक है, H वाले की बात कर लेते हैं। अगर आप मैप देखोगे, हालांकि मैप हर जगह देखने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि इतनी अब आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, एकदम बिल्कुल बच्चा जैसा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5 है, 2 3 4 5, और इधर है आपका 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। ठीक है, तो आप देख रहे होगे कि 2 जो है ये आपको 7 को मैप कर रहा है, 3 जो है ये आपको 9 को मैप कर रहा है, 4 जो है ये आपको 11 को मैप कर रहा है, और 5 जो है ये हमारा 13 को मैप कर रहा है। ठीक है जी, तो सब लोग जो है डेफिनेटली ये 1 1 on 2 फंक्शन है, क्योंकि इधर आप देख सकते हो कि जो कोडोमेन है वो क्या है, वो रेंज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑन 2 भी है और 1 1 दिख रहा है हम लोगों को, तो हम बोलेंगे क्या, क्लियरली या नो डाउट। क्लियरली क्या है, जी हमारा क्या है, इज 1 1 on 2, 1 1 on 2 फंक्शन है। ठीक है, यानी बाइजेक्टिव है। देयरफॉर क्या है, देयरफॉर जी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा एंड। ठीक है, जी इनवर्स होगा क्या, देखिए जस्ट जी को उल्टा कर दीजिए। आपको क्या गिवन दिया हुआ था, आपको गिवन दिया हुआ था जी इज इक्वल टू ऐसे ना, कि 2 7 को मैप कर रहा है, 3 9 को मैप कर रहा है, 4 11 को मैप कर रहा है, और 5 आपका 13 को मैप कर रहा है। ठीक है, ये आपका जी था, तो जी इनवर्स में जस्ट उलट दीजिए, मतलब ऐसे कर दीजिएगा कि 7 का प्री इमेज 2, ठीक है, 9 का प्री इमेज 3, ठीक है, उलट के लिखना है, 11 का 4 और 13 का 5। तो कुछ नहीं करना, जब आपको इन्वर्स मिल गया तो इन्वर्स आप ऐसे लिखेंगे, मोहब्बत से उलट देंगे, 7 2 3 9 11 4 13 5, सबको आपको क्या कर देना है, उलट के लिख देना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि इधर आपका ऐसे जी मैप करता है, जी मैप करता है, ये आपका होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन। फिर जब जी इनवर्स की बात आएगी तो जी इनवर्स क्या हो जाता है, जस्ट इसके उल्टा मैप करता है। ये हो गया जी इनवर्स, इधर से इधर, इधर से इधर हो गया, ये हो गया हमारा जी इनवर्स। ठीक है, तो जी इनवर्स के लिए आपका ये बन जाएगा डोमेन, ये बन जाएगा कोडोमेन। तो पहले इसको लिखेंगे, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर 2, फिर 9 लिखेंगे, फिर 3, फिर 11, फिर 4, फिर 13, फिर 5। तो भाई काफी आसान सा लॉलीपॉप चीज है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे देखो फिर से कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6? ये बोलता है कि शो करना है आपको कि ये जो है इफ फ्रॉम -1 to 1, ठीक है, रियल तक, ये जो है आपका गिवन बाय दिस ऐसा दिया हुआ है, ये 1 1 है, ये आपको पहले शो करना है। फिर बोलता है कि आप इनवर्स फाइंड आउट कीजिए इस फंक्शन का। ठीक है, इस फंक्शन का, इसी फंक्शन का, इसके लिए रेंज एफ के लिए। देखिए अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि रेंज एफ दिया है, यानी कि ऊपर वाला जो फंक्शन है वो 1 1 on 2 नहीं है। ठीक है, तभी तो आपको, आप देख रहे हो ना कि आपको आर को रिप्लेस करके क्या दिया है, रेंज एफ लिया है इधर। इसका मतलब है कि ये 1 1 on 2 होगा, और जो 1 1 on 2 होगा उसी के लिए इन्वर्स होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करने वाले हैं, काफी सिंपल रहने वाला है। देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, जैसे तरीका मैं आपको बताऊँ। पहले आपको 1 1 प्रूफ करना, तो आप ऐसे लिखो गिवन। ठीक है, क्या गिवन दिया हुआ है, तो हमको गिवन दिया हुआ है कि एफ एक्स क्या है, x बाई एक्स प्लस 2 है। ठीक है जी, ये है। अब अगर इसको हमको 1 1 प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करते हैं 1 1, आपको पता है। ठीक है, लेट आप 2 एलिमेंट ले लो, x और y बिलोंग्स टू क्या, जो कोडोमेन है। क्या है कोडोमेन, -1 से 1 तक, ये कोडोमेन है। ठीक है, ये है मेरा, सॉरी क्या लिखते हैं, डोमेन है ना, माफ कीजिएगा, ये है मेरा डोमेन, ये मेरा इधर वाला डोमेन कहलाता है, इधर वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरा कोडोमेन, COD, ये DOM होता है। तो आप कोई भी 2 एलिमेंट आप कहां से ले लो, डोमेन से ले लो। ठीक है, और आप सपोज कर लो कि क्या है,
एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ वाई है, ठीक है। तो हमको यहाँ से एक्स वाई को इक्वल दिखाना होगा। तो अब यहाँ से देखो एफ एक्स क्या है, तो एक्स बाई एक्स प्लस टू ऐसे लिख लीजिए, एक्स बाई एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इसको साफ साफ लिख देते हैं, यस, एक्स बाई एक्स प्लस टू, और एफ वाई क्या है, तो ये है हमारा, इसी को देख करके एफ वाई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई बाई वाई प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टू वाई, ठीक है। ये आपका टर्म कैंसिल होगा, टू भी कैंसिल होगा, तो आपका क्या आ जा रहा है, एक्स इक्वल टू वाई आ जा रहा है, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने देखा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई से आपको एक्स इक्वल टू वाई मिल रहा है फॉर ऑल आर्बिट्रेरी एक्स वाई माइनस 1 to 1, ठीक है। देयरफॉर क्या है हमारा, नो डाउट एफ क्या है मेरा 1 to 1 है। जस्ट आपको वेरीफाई करके यहाँ पे लिख देना है, ये आप पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको जो है इन्वर्स निकालने के लिए तरीका क्या होगा, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना होगा ना, जो कि आपको बोल रहा है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके लिए तो आप देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो आपको गिवेन है, ठीक है, क्या गिवेन था, नाउ क्या था, सिंस गिवेन था, हमको ये गिवेन था, ठीक है, कि एफ एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स बाई एक्स प्लस टू है, ठीक है। इसको आप ले लीजिएगा वाई के फॉर्म में, हाँ, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अब बहुत अच्छे समझा देता हूँ मैं कैसे निकालना है इन्वर्स, ठीक है। तो लेट ले लेंगे क्या, वाई इसको मान लेंगे, क्योंकि वाई एफ एक्स ही होता है, ठीक है। तो एक्स प्लस टू ऐसे, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस टू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स, और एक्स को फाइनली अलग करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टू वाई, इस तरीके से यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू माइनस टू वाई, और मेरा यहाँ से जो x फाइनली आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2y बाई 1 माइनस वाई, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी आपको एफ एक्स दिया रहे, जो भी आपको, उसको आपको y लेकर बढ़ना है, और y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इसको उल्टा कर देना है, आपको सोल्व करके x एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लेना है, ठीक है। तो अगर आपको बोल रहा था ना कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका काम हो गया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, हेंस, ऐसे आप लिख सकते हो, हेंस, ठीक है, फॉर क्या, एफ कहाँ से कहाँ तक लिया गया है आपका, तो एफ लिया गया है, देखो -1 से 1 से रेंज एफ, ठीक है। एफ लिया गया है मेरा -1 से 1 रेंज एफ, ठीक है, ये लिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, रेंज आर है ना, माफ कीजिएगा, अच्छा सॉरी, रेंज एफ ही होगा। तो इसके लिए क्या होगा, मेरा जो एफ इनवर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो एफ इनवर्स एक्स, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ इनवर्स एक्स, क्या करना, यही आपका एफ इनवर्स है, ध्यान दीजिएगा, यही आपका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको इसको एक्स में लिखना है तो क्या करना है, आपको इसमें वाई को हटा के एक्स लिख देना है, तो 2x बाई 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालना है, और ये अंडरस्टूड है कि भाई आपको इसके लिए निकालना है, तो डेफिनेटली इसके लिए ये 1 ऑन टू दोनों होगा, ठीक है। और 1 ऑन टू अगर है तो इन्वर्स निकालने के लिए सिंपली आप ये कर दो तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट, उसको आप समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या आया है, 2y बाई 1 माइनस वाई आया है। इधर देखो होता है x का, इधर होता है मेरा जो है, जो भी इमेज होता है, ठीक है, यानी y एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स होता है, ठीक है। ये तो आप समझिए कि नो डाउट कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक वैल्यू ऐसा है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये वैल्यू ऐसा वैल्यू है, ठीक है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे y तो कभी भी 1 नहीं होगा, y अगर 1 हो जाएगा तब तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए y को 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी इधर y जो आपको शुरू में रियल नंबर दिया हुआ था, इधर रियल दिया हुआ था, ठीक है, इधर दिया हुआ था आपको -1 से 1, तो पूरा रियल में y इक्वल टू 1 का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा। यही वजह है कि y इक्वल टू 1 को हटाया गया इधर से, और y इक्वल टू 1 को हटाएंगे, ठीक है, तो आपका जो रेंज बनेगा, रेंज ऑफ एफ बनेगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रियल माइनस, ये एलिमेंट हटा दीजिए, रियल -1 बन जाएगा। तो रियल में 1 को हटा देंगे तो ये रेंज बन जाएगा, और इसी रेंज को इधर रखा गया है, तब ये 1 ऑन टू डिफाइन हो रहा है। तो मेन वजह क्या है कि y 1 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, तो ये पहली बात, ठीक है, इसलिए इसको लिया गया। तो कुछ करना नहीं है, जो भी एफ एक्स दिया हुआ है, अगर वो वहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप उसको एफ एक्स को वाई लेकर के ऐसे सोल्व करके एक्स निकाल लेना, और जो भी आपका आएगा तो एफ इन्वर्स में क्या है, चूंकि एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है आपको, तो फाइनली आपको क्या करना है, वाई को हटा करके एक्स डाल देना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और क्यों रेंज एफ लिया गया, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया।
और यहाँ पे एक बात और भी है इंपॉर्टेंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है तो मैंने आपको बताया था ना कि एफ ऑफ जी, ठीक है, और जी ऑफ एफ, ये क्या होना चाहिए, ये आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो आपका डेफिनेटली क्या हो जाता है, आपका जो जी है, ठीक है, वो एफ इनवर्स हो जाता है। तो आप यहां से भी कर सकते हो। तो इसके लिए जो जी डिफाइन करना होगा मेरे को मैपिंग, वो कैसा डिफाइन करना होगा मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। बस थोड़ा सा काम करेंगे और हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा काम करना, ठीक है। चलिए बिंदास तरीके से देखेंगे हम लोग, काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको, ठीक है। देखो ये हमको करना होगा यहाँ पे। आप अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हैं ना, तो आप एक जी इंट्रोड्यूस कर लीजिए, ठीक है। मैं एक फंक्शन जी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। उल्टा करते हैं, चूंकि एफ आपका क्या दिया हुआ है, एफ आपका दिया हुआ था, ठीक है, -1 से 1 दिया हुआ था, से लेकर के रेंज एफ दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो हम जब जी लेंगे तो जी में हमको ध्यान देना होगा कि हमको जो डोमेन लेना है वो सेम लेना है, रेंज एफ, उल्टा करके, ठीक है। तो हम रेंज एफ लेंगे, ठीक है, और ये चला जाएगा आपका -1 से 1, ये। तो हम जी को डिफाइन कर रहे हैं, रेंज एफ लिया पहले, फ्रॉम रेंज एफ टू -1 to 1, और जी वाई क्या लेंगे, तो जी वाई वही क्लेम करेंगे जो अभी हम निकाले थे ना, वही क्लेम करेंगे, ठीक है, 2y/1 - y, ठीक है, जिससे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये चीज़ जो हमारी आई है, इसी को आपको क्लेम कर देना है जी वाई। तो क्लेम कर दिया y ≠ = 1, ठीक है। अब आप निकालो जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू डालेंगे। एफ एक्स का वैल्यू आपको पता है, ऊपर में दिया हुआ था, क्या था जी एफ एक्स, तो एफ एक्स था मेरा x/x+2, ये था, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू डाल दिए। अब इसको जी में चला दीजिए। तो जी हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया है, ऐसे किया है, क्योंकि हम इसको क्लेम कर रहे हैं। तो 2y/1 - y है, तो जो भी यहाँ पे आया है उसको आप y से रिप्लेस कीजिएगा, तो ये आपको पूरा इस पैटर्न पे आ जाएगा, 2 × this by 1 - this, ठीक है। एलसीएम लो तो आपको देखो ये x आ रहा है, तो g ऑफ एफ एक्स मेरा x आ गया। इसी तरीके से आप निकालिए एफ ऑफ जी। अगर आप एफ ऑफ जी ऑफ y निकालेंगे तो ये एफ जी वाई बनेगा, ठीक है। जी वाई का वैल्यू ये है, यहाँ पे डाल दो। फिर इसको आपको f में डालना है, यानी इसमें, ठीक है। तो आप x को रिप्लेस कर दीजिएगा इस 2y - 1 - y से, ठीक है। इस पूरे से रिप्लेस कीजिएगा, तो आपका देखो फिर यहाँ पे डालने से और इसको सोल्व करने से y आता है। यानी दोनों तरफ से ये आइडेंटिटी मैपिंग आ रहा है। जी ऑफ एफ ऑफ जी क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x लिखते हैं कब, ध्यान दीजिएगा। एफ ऑफ जी एक्स लेंगे, जी ऑफ एफ एक्स लेंगे, तो क्या लेंगे, इसको x लिखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए। और जैसे यहाँ पे x लिया गया है, कहीं पे y लिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप x भी ले सकते हो। लेकिन अलग अलग भी अगर आप लेकर के किए हो तो चूंकि आइडेंटिटी बराबर आया है, ठीक है, तो आप इसको सिंपली लिख देंगे क्या, कि ये आइडेंटिटी फंक्शन आया है, आइडेंटिटी इन, ठीक है, आर, रियल में आपको आइडेंटिटी आ गया है, तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो ये चीज वेरीफाई हो गया, तो आप लिख देना कि एफ इनवर्स क्या होगा, जी होगा, ठीक है। और जी मैंने क्या क्लेम किया था, ये, तो मेरा जो एफ इनवर्स होगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप एफ इनवर्स एक्स में लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा 2x/1 - x, ठीक है, x ≠ = 1। तो भाई काफ़ी आसान है, लिखना तो बहुत ही आसान है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप लिखना चाहते हो तो सिर्फ आपका यहाँ पे देख करके ही काम हो जाएगा, और आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी हो जाएगा, बट वेरीफाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बार बार एग्जाम में आप सिंपल इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। मैं इससे अब आपको एकदम बताता हूँ स्पीड में कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। रियल टू रियल दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बोलता है शो कीजिए कि एफ इन्वर्टिबल है। तो नो डाउट आप ऐसे लिखोगे, गिवन क्या गिवन है, एफ एक्स मेरा है 4x+3, ठीक है जी, एफ एक्स 4x+3 है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने पहले भी आपको बताया था क्या है, सिंपली एक ये स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन है तो बात ही नहीं करना है, एफ क्या होगा मेरा 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, एफ इज 1 1, ठीक है, एंड ऑन 2। स्ट्रेट लाइन तो 1 1 ऑन 2 होता ही है, ठीक है, रियल में, ओके, इन आर। तो ये क्या है आपका रियल में 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, स्ट्रेट लाइन है। मैंने पहले भी आपको बताया है, सब बातें याद रखनी है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपको दिया रहता है ना, इस तरह का रेडियल लाइन या इस तरह का आपको स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो हमेशा 1 1 ऑन 2 होता है, ओके। इसको हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो क्लेम करके, बट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे क्या करेगा, एफ इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, एग्जिस्ट। अब वो निकालना कैसे है, तो आपको चूंकि एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो तरीका क्या होता है, आप इसको y मानो, y = 4x+3, और यहाँ से आप x निकालो, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा y - 3/4।
ठीक है जी। देयरफॉर आप डायरेक्टली लिख दो कि एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स लगा दो, एक्स माइनस 3/4, एकदम चुटकियों में बनेगा, बहुत फास्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो, ठीक है। इसी तरीके से इन्वर्स निकालेंगे। तो मैंने आपको इन्वर्स और बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही काम करना है, बिंदास काम करना है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, सारा एनसीईआरटी का कंटेंट अवेलेबल है, उसको भी पढ़िए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।